सोचिए अगर किसी मरीज की देखभाल में कोई कमी रह जाए तो क्या इसके लिए पूरे अस्पताल को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? सीधा सीधा। सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क फैसला बिल्कुल इसी सवाल का जवाब देता है और इसने ना अस्पताल की जवाबदेही को पूरी तरह से एक नए सिरे से डिफाइन कर दिया है। चलिए आज इसी पूरे मामले को समझते हैं। ये शब्द ये किसी लीगल डॉक्यूमेंट से नहीं है। ये एक बेटे की शिकायत है। इस पूरी कहानी की शुरुआत ही इसी दर्द भरी शिकायत से होती है। ये सिर्फ आरोप नहीं है, ये वो दर्द है जिसने आगे चलकर एक दशक लंबी कानूनी लड़ाई की नींव रखी। ये इस केस का ह्यूमन एंगल है। और देखिए यहीं से वो बड़ा सवाल खड़ा होता है जिसने सालों तक पूरे लीगल सिस्टम को उलझाए रखा। सवाल ये है कि जब प्रॉब्लम किसी एक डॉक्टर की गलती न हो बल्कि पूरे के पूरे सिस्टम में ही खामी हो, तो फिर जिम्मेदारी किसकी बनती है, किसकी? और यही वो सवाल है जिसका जवाब हमें आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से मिला। तो चलिए सबसे पहले कहानी की शुरुआत में चलते हैं, समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। ये कहानी है आरती पाल और उनके बेटे कौशिक पाल की, जिनकी एक लड़ाई ने सच में भारत में मरीजों के अधिकारों के लिए एक नई राह खोल दी। तो मामला ये था, आरती पाल को एक हॉस्पिटल से दूसरे में शिफ्ट किया जा रहा था और उनकी डिस्चार्ज समरी में क्या लिखा था कि उनकी हालत स्टेबल है, स्थिर है। लेकिन इसी स्टेबल हालत में ट्रांसफर के सिर्फ 16 घंटे बाद उनकी मौत हो जाती है। आप सोचिए, यही एक शब्द स्थिर आगे चलकर पूरे केस का सेंटर पॉइंट बन गया। और बस यहीं से एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन पैदा हो गई कि हेल्थ केयर में अगर कोई गड़बड़ी होती है तो जिम्मेदार कौन? दो बॉडीज हैं, एक है हॉस्पिटल कमीशन और दूसरी है मेडिकल काउंसिल। आखिर जवाबदेही किसकी है? यही कंफ्यूजन इस पूरी कानूनी लड़ाई की असली जड़ थी। अच्छा, तो इसको ना थोड़ा सिंपल तरीके से समझते हैं। देखिए, दो अलग अलग अथॉरिटीज हैं। जो हॉस्पिटल कमीशन है उसका काम है पूरे हॉस्पिटल के सिस्टम को देखना, मतलब क्या स्टाफ क्वालिफाइड है, मशीनें ठीक से काम कर रही हैं, ये सब। और दूसरी तरफ है मेडिकल काउंसिल। इसका काम सिर्फ एक डॉक्टर की, इंडिविजुअल डॉक्टर की प्रोफेशनल गलतियों को देखना है। तो एक है सिस्टम के लिए, दूसरा है व्यक्ति के लिए। बस यही वो बारीक सा फर्क था जिस पर सालों तक इतनी बड़ी बहस चलती रही। अब आते हैं इस केस की जर्नी पर। ये किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं थी। देखते हैं कि कैसे ये मामला एक अदालत से दूसरी अदालत तक घूमता रहा और कैसे अलग अलग फैसलों ने सालों तक एक कन्फ्यूजन की स्थिति बनाए रखी। तो देखिए, ये लड़ाई बिल्कुल भी सीधी नहीं थी जैसा कि यहाँ देखा जा सकता है। पहले हॉस्पिटल कमीशन ने कहा कि हाँ, अस्पताल की गलती है। फिर हाईकोर्ट के सिंगल जज ने भी इस बात पर मुहर लगा दी। सब ठीक लग रहा था। लेकिन फिर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। हाई कोर्ट की ही एक बड़ी बेंच, मतलब डिवीजन बेंच, आती है और फैसले को पूरी तरह से पलट देती है। और बस इसी मोड़ के बाद ये केस पहुंचता है देश की सबसे बड़ी अदालत, सुप्रीम कोर्ट। तो सवाल ये है कि आखिर उस शुरुआती जांच में हॉस्पिटल कमीशन को ऐसा मिला क्या था? मतलब उन्होंने किन वजहों से अस्पताल को दोषी ठहरा दिया? चलिए अब उन चौंकाने वाले सबूतों पर एक नज़र डालते हैं जो किसी एक की नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की नाकामी की तरफ इशारा कर रहे थे। और ये फाइंडिंग्स सच में हैरान करने वाली थीं। सोचिए, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट का जो हेड था, उसकी डिग्री ही मेडिकल काउंसिल से मान्यता प्राप्त नहीं थी। जो ईसीजी कर रही थी वो टेक्नीशियन नहीं बल्कि ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में एक फीमेल अटेंडेंट थी। और सबसे खतरनाक बात, दिल से जुड़ी क्रिटिकल प्रक्रियाएं अनक्वालिफाइड लोग कर रहे थे। तो ये किसी एक डॉक्टर की गलती कैसे हो सकती है? ये तो साफ साफ पूरे सिस्टम का फेलियर था। और इसी सर्विस में कमी के लिए कमीशन ने अस्पताल पर 20 लाख रुपए का मुआवजा लगाया था। जाहिर है, पैसे की जवाबदेही भी इस मामले में एक बहुत बड़ा मुद्दा था। लेकिन जैसा हमने देखा, हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने इस फैसले को पलट दिया। उनका तर्क क्या था? उनका कहना था कि देखिए, डॉक्टर की लापरवाही और मरीज के देखभाल में कमी, ये दोनों चीजें एक दूसरे से इतनी ज्यादा जुड़ी हुई हैं कि आप इन्हें अलग करके देख ही नहीं सकते। और जहां लापरवाही की बात आई तो वो मामला तो सिर्फ और सिर्फ मेडिकल काउंसिल ही देख सकती है, हॉस्पिटल कमीशन नहीं। बस इसी एक तर्क ने इस पूरे केस को सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया। और अब हम आते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, वो मोड़ जहां सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी कानूनी पहेली को सुलझाने के लिए कदम रखा और एक फाइनल निर्णायक जवाब दिया।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला एकदम साफ और सीधा था। उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल कमीशन ने जो किया वो बिल्कुल सही था। वो अपने अधिकारों के दायरे में ही थे। तो सालों की कानूनी लड़ाई का नतीजा एकदम क्लियर था। कमीशन को अस्पताल के पूरे सिस्टम की जांच करने का पूरा अधिकार है। तो इस पूरे मामले की जो सबसे जरूरी बात है ना, वो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ साफ कर दी। सेवा में कमी यानी डेफिशिएंसी इन सर्विस, ये है हॉस्पिटल के सिस्टम का फेलियर, जैसे गलत लोगों को नौकरी पर रखना। और मेडिकल नेग्लिजेंस यानी चिकित्सीय लापरवाही, ये है किसी एक डॉक्टर की पर्सनल प्रोफेशनल गलती। कोर्ट ने कहा ये दोनों अलग अलग चीजें हैं और इनकी जांच करने वाली बॉडीज भी अलग अलग हैं। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यही बात कही। उन्होंने साफ लिखा कि कमीशन ने डॉक्टर की लापरवाही वाले सवाल में वो गए ही नहीं। उन्होंने तो सिर्फ इस बात पर फोकस किया कि मरीज की देखभाल की सर्विस में कमी थी या नहीं, और ये जांच करना पूरी तरह से उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने बाकायदा उस कानून की धारा का भी जिक्र किया जो कमीशन को ये पावर देती है कि वो ये चेक करे कि हॉस्पिटल सिर्फ क्वालिफाइड और ट्रेंड लोगों को ही नौकरी पर रख रहा है या नहीं। तो इससे क्या हुआ, इस फैसले को एक और भी मजबूत कानूनी आधार मिल गया। तो ठीक है, ये केस तो सुलझ गया, लेकिन सवाल ये है कि इस एक फैसले का देश भर के मरीजों के लिए क्या मतलब है, इसका असर कितना बड़ा है। चलिए अब इसके इसी महत्व को समझते हैं। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अब मरीजों के लिए एक नया और ज्यादा साफ रास्ता खुल गया है। अगर किसी मरीज या उसके परिवार को लगता है कि प्रॉब्लम सिर्फ एक डॉक्टर की नहीं बल्कि पूरे हॉस्पिटल के सिस्टम में है, जैसे स्टाफ क्वालिफाइड नहीं है या सुविधाएं ठीक नहीं है, तो वो अब सीधे हॉस्पिटल कमीशन में शिकायत कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, सेवा में कमी के लिए मुआवजा पाने के लिए उन्हें मेडिकल काउंसिल के फैसले का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि इस एक फैसले ने एक बहुत ही साफ लकीर खींच दी है। एक तरफ है किसी डॉक्टर की व्यक्तिगत जिम्मेदारी और दूसरी तरफ है पूरे संस्थान की, मतलब हॉस्पिटल की जिम्मेदारी। अब अस्पताल अपनी नाकामी का ठीकरा सिर्फ एक डॉक्टर पर फोड़कर बच नहीं सकते, उन्हें अपने पूरे सिस्टम के लिए जवाबदेह होना ही होगा। और आखिर में ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है, क्या ये ऐतिहासिक फैसला सिर्फ एक केस बनकर रह जाएगा या फिर ये पूरे देश में अस्पतालों की जवाबदेही के लिए एक नया स्टैंडर्ड, एक नया मानक तय करेगा? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।